हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट कुर्ग। फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में कवर किया था। आज हम कुर्ग को कवर करेंगे। कुर्ग रिटन बाय लोकेश एब्रोल। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मीन्स भारत की झलक। पहले में हमने क्या देखा था, आ बेकर फ्रॉम गोवा। वहाँ पर हमने गोवा के बेकर्स जो हैं उनके बारे में जाना था। यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है कुर्ग, एक हिल स्टेशन है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। कुर्ग क्या है? एक कॉफ़ी कंट्री है। कॉफ़ी कंट्री मतलब कॉफ़ी बहुत बहुत मात्रा में यहाँ पर होती है, इसलिए इसको बोला है राइटर ने कॉफ़ी कंट्री। और किस चीज़ के लिए फेमस है कुर्ग? यहाँ के रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस मसाले जो हम खाने में यूज़ करते हैं, जैसे लौंग हो गई, इलायची हो गई, तेज पत्ता हो गया, दालचीनी हो गई। ये जो मसाले हैं ये सब हमें कहाँ पे पाए जाते हैं? कुर्ग में मिलते हैं ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। मिडवे बिटवीन मैसूर and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। यहाँ पर राइटर में बता रहे हैं कि मैसूर और मैंगलोर के बीच के जो कोस्टल एरिया है, वो कोस्टल एरिया में क्या है? ये जगह है। कौन सी जगह है? कुर्ग। कुर्ग जो है कोस्टल एरिया मैंगलोर और मैसूर के बीच में स्थित है। ठीक है। और ऐसा लगता है कि ज़रूर ये भगवान की जो है एक राजधानी रहा होगा और वहाँ से बह के आया होगा। किंगडम ऑफ गॉड यानी वो भगवान की राजधानी रहा होगा और वहाँ से बहकर वो यहाँ पर आया होगा। यानी इतनी सुंदर जगह है कि राइटर ने इसको किंगडम ऑफ गॉड बोल दिया है। ठीक है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। यहाँ पर जो जगह है वहाँ पर क्या है? रोलिंग हिल्स यानी घुमावदार पहाड़ियाँ हैं। और क्या है? बहुत बहादुर लोग रहते हैं, सुंदर महिलाएं रहती हैं और जंगली जानवर इसमें रहते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। अब वो बता रहे हैं कुर्ग। कुर्ग को क्या बोलते हैं? कोडागु भी बोलते हैं। तो कुर्ग और कोडागु एक छोटा सा क्या है? जिला है जिसमें क्या रहते हैं? रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ऐसे जंगल, मसाले और कॉफ़ी के बाग हैं यहाँ पर। ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ हिज डिस्ट्रिक्ट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका 30% एरिया एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने जो है कवर कर रखा है। यानी इतने सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान, मानसून कब होता है? मानसून होता है सितंबर, मानसून आपका होगा जून से अगस्त तक। ये मानसून का समय होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ से दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है उस समय। ठीक है। द सीज़न ऑफ जॉय commences from September and continue till March। और सीज़न ऑफ जॉय यानी बहुत आनंद का समय, यानी मौसम जहाँ इसमें बहुत अच्छा होता है वो कब होता है? सितंबर और मार्च के बीच का, जब यहाँ पर बहुत सारे यात्री आते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र। कि इस समय वेदर जो है बहुत अच्छा होता है और थोड़े बहुत शावर भी हो जाता है, यानी थोड़ी थोड़ी वर्षा की फुहारें भी बीच बीच में आ जाती हैं। तो मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ पर उस समय। कब होता है ये मौसम अच्छा? सितंबर टू मार्च, जिस समय यहाँ पर
विजिटर आते हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवेगोरेटिंग कॉफ़ी, और इसकी जो कॉफ़ी की महक है यहाँ की हवा में घुली हुई है। एक कॉफ़ी की बहुत अच्छी महक यहाँ पर हवा में आती है, यानी आपको जब सांस लोगे तो आपको फ्रेग्रेंस कॉफ़ी की वहाँ पर मिलेगी। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे कॉफ़ी के बागान देखने को मिलेंगे, और कॉलोनियल बेंगलोज मतलब पुराने बने हुए ट्रेडिशनल बंगले मिलेंगे, और वो कहाँ पे दिखेंगे आपको? अंडर द ट्री कनोपीज। ट्री कनोपीज मतलब जंगल जहाँ बहुत घने होते हैं, तो क्या होता है, जंगल से एक छाता सा बन जाता है, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ होते हैं, कनोपी बोलते हैं जिसको। तो उस कनोपी के नीचे ऐसा लगता है वो बंगले कॉर्नर में बने हुए हैं, उस पेड़ों की छतरी के नीचे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कि ये जो पीपल हैं, कहाँ के? कुर्ग के जो पीपल हैं, महान ग्रेट पीपल हैं, इनकी उत्पत्ति ग्रीक और अरेबिक से मानी जाती है। कैसे मानी जाती है? एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक स्टोरी कही जाती है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। कि अलेक्जेंडर की एक आर्मी की टुकड़ी जो कोस्टल एरिया से होते हुए यहाँ पर आई थी, जो कि वापस जाने में फिर असमर्थ थी, असंभव था उनका वापस जाना, तो वो लोग यहीं पर ही सेटल हो गए थे। दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मटेरियल ट्रेडिशंस। इन लोगों ने क्या किया कि यहीं के लोगों के बीच से उन्होंने क्या कर दिया? शादी कर ली। ठीक है, तो उनका जो कल्चर था वो कैसा था? वो बिल्कुल यहाँ के जाति और वंश से बिल्कुल कैसा था? बिल्कुल उसके जैसा वहाँ से मिलता जुलता हो गया। भाई उन्होंने वहाँ के लोगों से शादी कर ली। कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मटेरियल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और ये यहाँ के लोगों का जो कल्चर है, जो धार्मिक कार्यक्रम है, वो सब कैसा हो गया? यहाँ की मुख्य धारा जो है हिंदू धर्म की, उससे बिल्कुल ही अलग हो गया, है ना? वो बिल्कुल अलग हो गया। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग। और ये जो थ्योरी है कि इनका ओरिजिन यानी इनका स्रोत, इनकी नस्ल, ये सब ये कुर्ग के जो लोग हैं ये कहाँ से निकले हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करती है एक और चीज़। राइटर ने बताई क्या सपोर्ट होता है? कि ब्लैक कोट, कि ये लोग जो ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावस। कि कोडावस लोग जो ब्लैक कोट पहनते हैं एक एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट के साथ लंबा सा एक कोट पहनते हैं, नोन एज कुप्पई। और उसको कैसे जाना जाता है? कुप्पई के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल द कुफई वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स। जो कि बिल्कुल किससे मिलता जुलता है? कुफई से। कुफई नाम का जो कोट अरब और कोट्स लोग पहना करते थे, उससे मिलता जुलता है। इसलिए इस थ्योरी को और बल मिलता है कि ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग अरब और मिस्र से आए हैं। ठीक है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कुर्गी के जो होम्स हैं, वो घर है, वहाँ पर उनके यहाँ क्या परंपरा है? हॉस्पिटलिटी की, यानी लोगों के आदर सम्मान की, आदर सत्कार दिया जाता है यहाँ पर लोगों को। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट द न्यूमरस टेल्स ऑफ वॉलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि वो ये लोग बहुत सारी कहानियाँ ऐसी बताते हैं अपने बच्चों की, अपने पिताजियों की। वो कैसी कहानियाँ? बिल्कुल टेल्स ऑफ वॉलर्स मीन्स उत्साह से भरी हुई कहानियाँ, है ना? बहुत उत्साह से, वीरता से उनसे भरी हुई कहानियों को वो सुनाना पसंद करते हैं।
द कुर्स रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। भारत की इंडियन आर्मी में एक कुर्ग रेजिमेंट है जो मोस्ट डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड मीन्स वहाँ के जितने भी सोल्जर्स हैं उनके पास बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीते हुए हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा वाज द कुर्गी। जो जनरल करियप्पा थे वो कुर्गी ही थे, मतलब कुर्ग रेजिमेंट के थे और कुर्ग के ही वो रहने वाले थे। इवन नाउ कडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और आज भी कडावूज ही ऐसे लोग हैं जिनको ये परमिशन है कि वो बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते हैं, यानी ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन पर विश्वास किया जा सकता है। द रिवर कावेरी obtains इट्स वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कि हमारी जो रिवर कावेरी है, कावेरी नदी है, उसके जल का जो उद्गम है वो जल कहाँ से प्राप्त करती है? यहाँ के फॉरेस्ट से, कुर्ग के फॉरेस्ट से ही वो अपना जल प्राप्त करती है, यानी वो वहीं से उसका स्रोत है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और एक महाशीर नाम की मछली है जो कि फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है, वो भी यहीं के पानी में मिलती है, यहीं मिलेगी वो मछली। किंगफिशर डाइव फ्रॉम देयर कैच। और किंगफिशर नाम का जो पक्षी है वो मछली को पकड़ने के लिए पानी में डाइव लगाता है, यहीं साफ पानी में। वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप द पार्टिकुलरली ईटन फ्रूट। पार्टिली ईटन फ्रूट यानी आधे खाए हुए फ्रूट। फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वाटर। मतलब लंगूर हैं, गिलहरियाँ हैं, वो क्या करते हैं कि आधे खाए हुए फल जो है पानी में डालते हैं और स्प्लैश करते हैं, एकदम छोड़ देते हैं। रिपल मतलब उसमें जो जब पानी में अपन कोई चीज़ डालते हैं तो क्या होता है, उसमें लहरें सी उठती हैं ना। कभी आप देखना किसी पॉट में पानी भरना, उसमें कुछ कंकड़ या कुछ चीज़ डालना तो उसके चारों तरफ क्या उठेंगी, लेयरें सी उठेंगी। तो उस रिपल को देखने के लिए, उस रिपल के इफेक्ट को उस क्लियर वाटर में देखने के लिए ये लंगूर और ये जो गिलहरी हैं ये क्या करते हैं, शरारत करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। ठीक है। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। और जो एलिफेंट्स होते हैं वो जब नहाते हैं और उनको जब स्क्रब किया जाता है, रगड़ते हैं इस पानी में, इस नदी के पानी में, तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। कौन रगड़ता है? उनके महावत के द्वारा। महावत सब जानते हैं, जो एलिफेंट्स की रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं, टेक केयर करते हैं, उनको महावत कहते हैं। ठीक है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर लोग बाग आते हैं करने के लिए, क्या करने के लिए आते हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं रिवर राफ्टिंग के लिए, एडवेंचर करने के लिए, है ना, कनोइंग करने के लिए, रैपलिंग करने के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, और क्या करने के लिए? माउंटेन बिकिंग। अब ये सब चीज़ें करने के लिए यहाँ पर लोग एडवेंचर करने के लिए आते हैं। क्या क्या एडवेंचर होते हैं? ड्राफ्टिंग क्या होता है? किस किस तरीके के लोग वाग करते हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लोग क्या करने आते हैं यहाँ पर? एडवेंचर करने के लिए। एडवेंचर क्या होते हैं? साहसिक कार्य करने के लिए, है ना, साहसिक कार्य करने के लिए आते हैं। राफ्टिंग क्या होता है? नदी में जो है लकड़ी का बेड़ा बना लिया जाता है, उसको चलाते हैं, वो होता है राफ्टिंग। अब कनोइंग क्या होता है कि जो है नदी में छोटी सी नाव लेके और उसमें चलना, सकरी सी नाव लेके। रैपलिंग क्या होता है? पहाड़ की चोटी पर रस्सी से चढ़ना, इसको रैपलिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ की ये सबसे खूबसूरत चीज़ है, ये समझ लीजिए। मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ हाई एनर्जी ऑफ एडवेंचर। एडवेंचरर करने की, ठीक है, साहसिक कार्य करने के लिए व्यक्ति जो है यहाँ पे आके बिल्कुल बदल जाता है, आप ये समझ लीजिए। ओके, आगे देखिए। द न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर
अ फेवरेट विद द ट्रैकर्स। अब जो ट्रैकर होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, है ना, ट्रैकिंग करते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल बन जाती हैं पहाड़ों पर चलते चलते, जंगलों के बीच में। वॉकिंग ट्रेल मीन्स होता है पगडंडियाँ बन जाती हैं पैदल चलने से। तो लोग बाग वहाँ पर क्या करते हैं, वो पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और यहाँ पर जो है चिड़िया, मधुमक्खी, तितली, ये सब आपको कंपनी देने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैकर्स, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कनोपी। और यहाँ पर जो है एक प्रकार का बंदर है ये, मैकर्स नाम का एक बंदर, मालाबार स्क्विरल और लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, ये सब आप पे नज़र रखे हैं। किसमें से? कनोपी के बीच में से। कनोपी मैंने आपको समझाया था कि बहुत घने पेड़ होते हैं, उनसे एक क्या होता है, छतरी सी बन जाती है, बिल्कुल ढक जाता है। तो उसके बीच में से ये आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं सारे जानवर। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। अब वो आगे बताते हैं कि मैं ये प्रेफर करूँगा कि जब जंगली हाथी आते हैं तो एक साइड को हट जाना चाहिए। मैं भाई एक साइड को हट जाता हूँ, राइटर हमको बोल रहे हैं। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अब वो बता रहे हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स पर जब हम चढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एक बहुत सुंदरता, एंटायर व्यू मिलता है, एक बहुत सुंदर सी सीनरी देखने को मिलती है वहाँ से। जब ब्रह्मगिरी पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो कुर्ग की एक बहुत सुंदर लैंडस्केप हमें वहाँ से देखने को मिलेगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ द निसर्ग धाम। और वहाँ से चल के जो है एक रॉप ब्रिज को पार करने के बाद 64 एकड़ में एक द्वीप है, आइसलैंड है, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, निसर्ग धाम मिलता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट। तो भारत का सबसे बड़ा तिब्बतियन जो मॉन्क हैं, कौन से बैंक, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट साधु संतों का एक हमें वहाँ पर मठ देखने को मिलता है। एट नियर बाय द बायला कुप्पा, वो कहाँ पर है, बायला कुप्पा के पास है। इज़ अ बोनस, ये आपको सहेजी बोनस में देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। जब वहाँ पर आप चलेंगे तो ये आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। द मॉन्क्स इन रेड ऑर्क एंड येलो रोब्स। और ये जो मॉन्क होते हैं ये क्या पहने होते हैं, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के और येलो कलर के जो है रोब्स पहने हुए होते हैं, यानी इनके बड़े बड़े चोगे होते हैं। आर अमंगेस्ट द many surprises that wait to be discovered by the visitor searching for the heart and soul of India right here in कुर्ग। आगे राइटर हमें बता रहे हैं कि कुर्ग में बहुत सारे सरप्राइजेज और बहुत सारी डिस्कवरीज विजिटर्स के द्वारा खोजने के लिए यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं। और ये क्या है, सोल ऑफ इंडिया है, ये भारत की आत्मा है कुर्ग। मतलब आप यहाँ पर आइए और देखिए कि यहाँ पर आपको कितना सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अब आगे राइटर ने हमें बताया है कि फैक्ट फाइल कि हम यहाँ पर कैसे पहुँच सकेंगे। हम अगर जो है एयर से जाएंगे तो कैसे पहुँचेंगे, रेल से जाएंगे तो कैसे पहुँचेंगे, और रोड से जाएंगे तो किस तरीके से पहुँचेंगे। इस पैराग्राफ में ये सब कुछ बताया गया है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।